नमस्कार साथियों, अभिवादन स्वीकार करें। मैं अश्विनी कुमार। साथियों, भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे निकाय हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिसके द्वारा विभिन्न तरह के कार्य और प्रणालियों को संचालित किया जाता है। लेकिन साथियों, महत्वपूर्ण बात है यह है कि भारत के अंदर कुछ निकाय ऐसे हैं जो संवैधानिक है, कुछ निकाय ऐसे हैं जो वैधानिक है। कहने का मतलब है, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसी बॉडीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं भी है, कुछ ऐसी बॉडीज़ भी है जो स्टैट्यूटरी है, वैधानिक है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार संवैधानिक और वैधानिक निकायों में क्या अंतर होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में क्या डिफरेंस है। साथियों, यदि हम संवैधानिक निकायों की बात करें, संवैधानिक बॉडीज़ की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात करें, तो ये वो बॉडीज़ होती है जिनकी व्यवस्था संविधान के अंतर्गत की जाती है, यानी कि इनका वर्णन किसी अनुच्छेद में किया जाता है संविधान के अंतर्गत। लेकिन यदि हम वैधानिक निकायों की बात करें, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ की बात करें, तो इनकी स्थापना किसी एक्ट के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा की जाती है, यानी कि मूल संविधान के अंतर्गत इसका कोई वर्णन नहीं है, संविधान के अंतर्गत इसकी व्याख्या नहीं की जाती, संविधान में कहीं पर भी इसका प्रावधान नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा, किसी एक्ट के द्वारा इनको स्थापित किया जाता है, तो उसे हम वैधानिक निकाय कहते हैं। यदि हम इनके उदाहरण की बात करें, तो संवैधानिक आयोग में, संवैधानिक निकायों में हम बहुत सारे हमारी बॉडीज़ है, जैसे इलेक्शन कमीशन है, आर्टिकल 324 है, यूपीएससी है, आर्टिकल 315 है, और भी बहुत सारे ऐसे निकाय है, जैसे फाइनेंस कमीशन है, आर्टिकल 280 है। तो और भी ऐसे निकाय है भारतीय संविधान के अंतर्गत जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहते हैं। क्योंकि इनकी व्यवस्था संविधान के अंतर्गत अलग अलग अनुच्छेदों में की गई है। अगर हम वैधानिक निकायों के उदाहरण की बात करें, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के एग्जाम्पल की बात करें, तो मानवाधिकार आयोग जिसकी स्थापना एक्ट के द्वारा 1993 में की गई, महिला आयोग जिसकी स्थापना 1992 में की गई, और उसके साथ साथ यूजीसी जिनकी स्थापना 1956 में की गई, और भी बहुत सारे ऐसे आयोग है, ऐसी बॉडीज़ है जिनकी स्थापना पार्लियामेंट के द्वारा किसी एक्ट के माध्यम से की गई, उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी के नाम से जानते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी संवैधानिक और वैधानिक निकायों के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में। साथियों, आखिर में आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा कि क्या SC/ST कमीशन एक संवैधानिक आयोग है या स्टैट्यूटरी बॉडी? यानी कि मेरा प्रश्न है, SC/ST आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है? आप सब लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। थैंक यू सो मच।